तो गुलामी की मानसिकता को नकारने की बात प्रधानमंत्री करते हैं तो धर्म ध्वजा की छाया के तले हिंदू एकता की बात भी करते हैं, क्योंकि याद कीजिए यही वो अयोध्या नगरी है जो फैजाबाद सीट के अंतर्गत आती है, जहां पर जातियों में बंटने के कारण भारतीय जनता पार्टी को ये सीट मिल नहीं पाई थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से हिंदू एकता की अलख जगाते हुए जातियों के बंटवारे को दूर करने के लिए ये कहते हैं कि राम भेद नहीं भाव को देखते हैं। हम जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में ऐतिहासिक चुनावी जीत के बाद गमछा लहराते हैं और फिर पहले ऐसे कार्यक्रम में अयोध्या पहुंचते हैं जहां राम मंदिर का धर्म ध्वज लहराया जाता है। बिहार जीत के बाद ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जहां से राजनीतिक संदेश धर्म की जमीन पर दूर दूर तक पहुंच सकता है। संदेश इस बात का कि राम सबके हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचे तो रामलला के दर्शन से पहले सप्त मंदिर में दर्शन पूजन करते हैं, जहां माता शबरी का मंदिर है, जहां निषाद राज का मंदिर है, जहां वशिष्ठ हैं तो वाल्मीकि भी हैं। मैं आज हर देशवासी से कहूंगा कि वो जब भी राम मंदिर आए तो सप्त मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं। अयोध्या से सामाजिक सद्भाव का वो संदेश देने की भरपूर कोशिश हुई जिसकी सियासी चूक कहा जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान हुई। पिछली बार जब इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब जितने चेहरे बैठे थे उस प्रांगण में सब जाने पहचाने चेहरे थे। कोई किसी फिल्म स्टार को पहचानता था, कोई किसी क्रिकेट स्टार को पहचानता था, कोई संतों को पहचानता था, कोई राजनेताओं को पहचानता था। लेकिन आज जितने चेहरे आपको दिखाई देंगे उसमें शायद आप किसी को नहीं पहचान पाए, इक्के दुक्के लोगों को पहचान पाए। और आज की सबसे जो सुखद तस्वीर यही है, हजारों अनजान चेहरे जो अपने अपने समाज के, अपने अपने बिरादरी के ऐसे लोग जो जुड़े रहे हैं इस संस्कृति से, इस सनातन परंपरा से, ऐसे तमाम लोगों की वहां मौजूदगी है। और ये वो सभी लोग हैं जिसके लिए बार बार ये कहा जा रहा है कि वो तमाम ऐसे लोग हैं जो हाशिए पर रहने वाली बिरादरियां हैं, जिन्हें लोग कम पहचानते हैं, जिनके बारे में चर्चाएं कम होती हैं। अयोध्या के कार्यक्रम में 7000 सर्व समाज के लोगों को खास आमंत्रण देकर इस बार बुलाया गया। अवध क्षेत्र के 13 जिलों के जो विशेष अतिथि यहाँ पर इस बार बुलाए गए उसमें वंचित समाज पर ज्यादा जोर रहा, जिनमें कहार, बारी, पक्सोर, नाई, कुम्हार, गडेरिया, लोधी, यादव, पत्थरकट, माली, धोबी, लोहार, बढ़ई, तमोली, मौर्य, कसौधन, बहेलिया, पासी, वाल्मीकि, रविदास, कंजर, नट, कुर्मी और सिख समाज के लोग विशेष आमंत्रित रहे। माना जा रहा है कि इस बार अयोध्या के राम मंदिर के शीर्ष पर लहराते धर्म ध्वज के नीचे हिंदू और हिंदुत्व को इस तरह संगठित करने की कोशिश हुई है ताकि ये एकता राजनीतिक मैदान में चुनावी युद्ध होने पर टूटे नहीं। वरना बीजेपी ने जनवरी 2024 में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही उत्तर प्रदेश के लोकसभा के नतीजों को देखा है। जब अयोध्या वाली फैजाबाद समेत आसपास की 7 सीट में से 5 बीजेपी हार गई थी, उस चुनावी परिणाम को याद करिए। फैजाबाद अयोध्या से जुड़ी सीट समाजवादी पार्टी जीती थी, अयोध्या से सटी बस्ती सीट समाजवादी पार्टी जीती, अंबेडकर नगर सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी जीती, बाराबंकी और अमेठी कांग्रेस जीत गई। केवल 2 सीट अयोध्या से सटी थी, गोंडा और कैसरगंज, जहां बीजेपी जीत पाई थी। राम मंदिर बन जाने के बाद लोकसभा चुनाव में जीत का निर्माण बीजेपी के पक्ष में न होने पर लखनऊ से बिहार तक अखिलेश यादव तभी तो ये बताते रहे कि अयोध्या वाली सीट बीजेपी को उन्होंने जीतने नहीं दी, और बिहार की जीत के बाद भी अखिलेश दावा करते रहे कि उस हार को जीत में बदलने में बीजेपी को वक्त लगेगा। यूपी में हम लोगों ने हार से ही सीखा है और हार से ही सीखने का मौका मिलता है। जब आप बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं तब आपको लगता है कि वो ऊंचाई पर कैसे पहुंचे हैं। हम हारे थे, मुझे याद है हमें 5 सीट मिली थी, मैं सरकार नहीं बना पाया, और उसके बाद डबल इंजन
उन दोनों डबल इंजनों को हमने हराया और ऐसी ऐसी सीटें वो हारे हैं, अभी भी शायद वो कल्पना नहीं कर सकते। अभी बिहार की जीत यूपी की जीत को बराबरी नहीं कर सकता। यूपी की जीत अलग जीत है, बिहार की जीत अलग जीत है। आप बिहार जीत सकते हैं, लेकिन यूपी की जो हार हुई है उसको अभी हार में जीत में बदलने में समय है। उसके लिए दरअसल अखिलेश यादव इस वक्त दो तरह के समीकरण पर चल रहे हैं। पहला समीकरण तो उनका पीडीए है, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जिसके जरिए वो वोटों को एक साथ अपने लिए जोड़ते हैं। पीडीए तो अपनी जगह है ही, लेकिन इसके साथ ही वो इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि हिंदू एकता की जहां पर बात होती है, मंदिर की जहां पर बात होती है, वहां पर जातियों से परे सब एक साथ जुड़ जाते हैं और इसीलिए वो मंदिर के आगे मंदिर की ही बात करते हैं। जब 2019 के मुकाबले 2024 में समाजवादी पार्टी के गठबंधन को उत्तर प्रदेश के भीतर कुर्मी कोयरी वोट बैंक में 20% का फायदा हुआ, यादव वोट भी 20% ज्यादा मिला, अन्य ओबीसी 16% ज्यादा मिला, गैर जाटव वोट 14% बढ़ गया। यही वजह रही कि अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी को हराकर सांसद बने दलित समाज के नेता अवधेश प्रसाद को अपना पोस्टर बॉय बनाकर पहले संसद तक अखिलेश ले गए, फिर बिहार में स्टार प्रचारक बनाकर उतारा। इन्हीं अवधेश प्रसाद की सीट का जिक्र करके प्रचार तक में अखिलेश ये कहते रहे कि अवध से मगध तक बीजेपी हारेगी। अयोध्या भी हम लोगों ने हरा दिया। भगवान श्री राम ने अगर किसी को आशीर्वाद दिया है तो समाजवादी के प्रत्याशी को आशीर्वाद दिया। बिहार में ना तो अवधेश चले ना अखिलेश चले, लेकिन समाजवादी पार्टी से चुने गए एससी समाज के सांसद अवधेश प्रसाद कहते हैं कि बीजेपी भले अब वंचित समाज के लोगों को जोड़ने की कोशिश करे, लेकिन उनको राम मंदिर के कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। मुझे न तो कोई पास आया, उनको इनवाइट करने का कोई कागज आया। लोगों का कहना है कि इसमें वही लोग जा पाएंगे जिनको पास रहेगा, जिनको इनवाइट किया जाएगा वही जा पाएंगे। तो भाई हमें तो अभी तक तो न मेरे पास आया ना इनवाइट किया गया। इस बार कहा जा रहा है कि वंचित समाज, ऐसा समाज जो कि जो इस अयोध्या का है, अयोध्या के आसपास का है, किन्नर, अघोड़ी, जितने भी ऐसे समाज हैं, उनको कहा जा रहा है कि उनको इस बार बुलाया गया है और प्रधानमंत्री इस बार सबको ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जो लोग छूट गए। ऐसा है, साक्ष्य जो है आपके सामने, साक्ष्य के लिए दूसरे सबूत की जरूरत नहीं। जहां आपके पास साक्ष्य हो, एविडेंस हो और सफिशिएंट साक्ष्य हो, सफिशिएंट एविडेंस हो, तो उसके लिए दूसरा साक्ष्य ढूंढने की जरूरत क्या है। क्या मुझे आप मानते हो? अवधेश प्रसाद, आई बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट। अवधेश प्रसाद ने पोस्ट करके ये सियासी आरोप लगाया कि उन्हें दलित होने के कारण निमंत्रण नहीं दिया गया। लेकिन उसी अयोध्या में दूसरी तरफ वो आम लोग हैं जो सड़क चौराहे पर ही खड़े होकर राम मंदिर धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम देखकर खुश नजर आए। जब ध्वजारोहण हो रहा है बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन पर, पूरी अयोध्या को ये धर्म ध्वज दिखाया जा रहा है, जहां ओम के साथ सूर्य नारायण खुद श्री रामचंद्र के शिखर पर स्थापित हो गए हैं। मोदी जी ने जो किया हिंदू धर्म के लिए, हम उसे बहुत पसंद है और उनके व्यवस्था के और आगे की भी बहुत अच्छा है। जो एक कमी थी वो आज पूरी हो गई है। आदरणीय मोदी जी के हाथों से ये जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ है, मन प्रफुल्लित है, दिवाली का माहौल है। और यही स्टेट है। इस बीच एक पोस्ट अखिलेश यादव की आती है जो इटावा में बनते केदारेश्वर मंदिर के साथ जोड़कर लिखते हैं कि पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का भी संकल्प पूरा करेंगे। तो क्या अखिलेश यादव इटावा में केदारेश्वर मंदिर बन जाने के बाद अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने जाएंगे? असल में इस बयान के साथ अखिलेश की राजनीति ये है कि जिस हिंदू वोट को बीजेपी फिर से एकजुट कर रही है वो मंदिर के मुद्दे पर बंटने ना पाए, क्योंकि अखिलेश यादव ने गठबंधन के साथ ही लोकसभा चुनाव में यूपी के भीतर बीजेपी के गठबंधन को नुकसान पहुंचाया था, जब एनडीए का यादव वोट 9% कम हो गया, कुर्मी कोयरी वोट 19% घट गया, अन्य ओबीसी वोट 2019 के मुकाबले 2024 में 15% घट गया, गैर जाटव वोट 20% कम हुआ। लेकिन अब की हिंदू धर्म की एकता धर्म ध्वज के नीचे लाकर
कोशिश इस बात की हुई है कि हिंदू वोट अब बीजेपी के खांचे से बटने ना पाए। बहुत 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 प्रसन्न हुआ मन, बहुत 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 भावुक। श्वेता, तुम तो पहले ही जान रही हो, आज कैसा लग रहा था कि 500 साल तक कार सेवकों जो सजा दी गई थी उसी से राम जन्मभूमि सजा है। आज आपने जो पहले कहा था, दशकों पहले कहा था, आज 90 में मैंने जो घोषणा किया था कि जब राम जन्मभूमि के शिखर पर जिस दिन भगवा ध्वज लहराएगा उसी दिन भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। आज मोदी जी के भाषण से हिंदू राष्ट्र सुनाई दिया, मोहन भागवत के भाषण से हिंदू राष्ट्र दिखाई दिया, योगी जी के भाषण से हिंदू राष्ट्र दिखाई दिया। जो कल्पना महात्मा गांधी ने किया था कि आजादी के बाद भारत को राम राज्य घोषित कराऊंगा, महात्मा गांधी तो चले गए, लेकिन उसी गुजरात के रहने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने आज राम राज्य की घोषणा कर दिया। हमको आज बहुत अपने पर गर्व और गौरव है, अपने पे ही नहीं, अपने देश पे, अपने राष्ट्र पे, आप सबके ऊपर जितने भारतवासी नहीं है, इतना बड़ा गर्व और गौरव है कि हमारे यहाँ मंदिर का तो सबसे बड़ा अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कार्य मोदी जी ने किया। और मेरे को लगता है बहन की मोदी जी हमारे विक्रमादित्य के प्रतिनिधि बन के आए हैं।